श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से 12 मई तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 10 मई 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो इस प्रकार है। 10 मई अक्षय तृतीया का एक महा उपाय है। साथ ही गुरुजी ने बताया इस मई के महीने में छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा होगी। कब और कहां होगी ये भी जानकारी आपको आज के वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से कहा, आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का प्रागट्य उत्सव भी है। आप सभी को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के प्रागट्य उत्सव की शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान ने स्वयं कहा है, जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, परपंच नहीं है, जिसका हृदय मेरी तरह भोले की तरह भोला होता है, उसके हृदय में मेरा विश्वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज अक्षय तृतीया है, मतलब अखंड दिन है। आज किया गया दान भी अखंड होता है, भगवान का लिया गया नाम भी अखंड होता है। आप कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका पुण्य भी अखंड है। अक्षय तृतीया मतलब कि जिस दिन किए गए पुण्य का कभी क्षय ना हो। आज के दिन जो आप नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, वो सत्कर्म आपका कभी नष्ट नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, वो अखंड रहता है, अक्षय हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज आपको एक और बधाई दे देते हैं। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उन सभी को बधाई है। कई लोग जाने की सोच रहे होंगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे बाबा सभी लोगों को अपने पास दर्शन के लिए बुलाए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण के लिंग पुराण में लिखा हुआ है, अगर कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने जा रहा है और जो व्यक्ति जल चढ़ाने जाता भी नहीं है, पर अगर वो जल चढ़ाने जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना करते हुए दर्शन कर ले, तो भोलेनाथ भी उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना वर्णन शिव महापुराण में देखने को मिलता है कि दर्शन मात्र से हमारे पाप भी क्षीण हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर कोई गलत तरीके से शिव पूजा कर रहा है, गलत तरीके से जल अर्पित कर रहा है, गलत तरीके से बेलपत्र चढ़ा रहा है, गलत पुष्प शंकर जी पर चढ़ा रहा है, तो आपको भोलेनाथ के सामने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी शिव के प्रति भक्ति तो अटूट है। देख देख कर वो भी सब सीख जाएगा। अगर आपको बताना है तो जब मंदिर से बाहर आ जाए तब उसे ऐसा कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल हमने आपको द्विजेश्वर महादेव को जल कैसे चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने का तरीका बताया था। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो आज मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जल चढ़ाने की शुरुआत जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से करना है। जलाधारी की छोर से अंतिम छोर से जल चढ़ाते हुए वापस गोलकटी भाग में आओगे। इसके बाद गोलकटी भाग में चढ़ाने के बाद आपको वापस अंतिम छोर तक जल ले जाना है। वापस लाते हुए गोलकटी भाग में जहाँ पर भी बैठकर, जहाँ पर आप खड़े होकर या बैठकर जल चढ़ा रहे हो, वहीं तक आपको ऊपर शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। पूरा जल आपको इस तरीके से चढ़ा देना है और आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। ऐसा उपाय आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक लगातार आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। इस तरह से जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 दिनों तक ऐसे जल चढ़ा देता है, उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं, दुख तकलीफ होती है या जो समस्याएं चल रही होती हैं, वो सब दूर कर देते हैं महादेव। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है
किसी देवी के मंदिर चूनर चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर किसी नारी को गलत दृष्टि से ना देख रहे हैं तो। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की बहू हो या बेटी हो या बुजुर्ग से या बुजुर्ग माता है, अगर वो सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में अर्पित करती है तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन तक रहती है पर अच्छे कर्मों की चमक अंतिम समय तक रहती है। तो आप रोज़ ऐसा नियम बना लीजिए, जिस तरह से आप रोज़ शिवालय जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको 1 लोटा जल तुलसी जी के क्यारे में तुलसी जी को अर्पित करना है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हमने पहले भी कहा है, डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई नहीं लग रही है तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई खाना शुरू करिए। दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी। अगर कोई बड़ी जांच करवाने जा रहे हैं, 1 लोटा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। साथ ही आपको 1 बेलपत्र भी अर्पित करना है और जो जल जलाधारी से आ रहा है उसे थोड़ा सा अपने जल कलश के अंदर ले लीजिए और उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। साथ ही आपने जो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित की है उसे महादेव से निवेदन करते हुए औषधि रूप में प्राप्त कर लीजिए। बाबा से कहिए, मैं बड़ी जांच के लिए जा रही हूँ, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। उसके बाद उस बेलपत्र का आचमन आप कर लीजिए। फिर आप जांच के लिए निकल जाइए। बेलपत्र जब हम औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसका आचमन का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको लेफ़्ट वाली पत्ती को खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को खाना होता है और उसके बाद अंतिम में बीच वाली पत्ती होती है, उसको खाना होता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस तरीके से बेलपत्र का आचमन करना होता है। पूरी बेलपत्र एक बार में सीधी नहीं खानी होती है, तीनों पत्तियों को इस तरीके से खाया जाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने में रहने वाली है, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा है, गुरुजी ने उसका नाम बताया है, वो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा उसका नाम रहेगा। और ये शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा स्थल वृद्धि विहार, भारता चौक, राजिम रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। और दूसरी शिव महापुराण कथा आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। इसके बाद की जो अगली कथा रहेगी कुरुद की शिव महापुराण कथा के बाद 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में छत्तीसगढ़ में ये कथा रहेगी। 27 मई की ये कथा का नाम क्या रहेगा, कथा स्थल क्या रहेगा, फिर गुरुजी इस बारे में जानकारी देंगे। तब आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।